अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 25 सितंबर 2024 वेनसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस फोरकास्ट अपने डेली फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के ऊपर डिस्कशन की थी कि गोल्ड जो है वो हमारा बुलिश है, और फर्दर हमने इसके बाइंग के एरियाज़ की भी डिस्कशन की थी। लेकिन मार्केट जो है वो अपने उन एरियाज़ के ऊपर नहीं आया। उन एरियाज़ के ऊपर आने से पहले ही मार्केट ने जो अपनी एक सपोर्ट बना के रखी हुई थी प्रीवियस, जो मैंने ये कुछ दो एरियाज़ जो हैं वो मार्क करके दिए थे प्रीवियस फोरकास्ट में, 26 का और 26-24 का, मार्केट ने हमें वहीं से ही एक बाय का मूव दिया और स्ट्रेट मार्केट जो है वो हमें एक बाय का मूव देते हुए जा रही है। और ये जो हमारी ट्रेड है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन जो है वो 250 प्लस पिप्स में जो है वो चल रही है। ठीक है। फर्दर अपकमिंग डे के लिए मार्केट के अंदर हमारे पास कौन कौन से जो है वो मूव्स हो सकते हैं और कौन कौन से जो है वो एरियाज़ निकल सकते हैं जहां से हम मार्केट को बाय और सेल साइड की तरफ प्ले करता हुआ देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस के अंदर एक चीज़ जो है वो मेंशन की थी कि हमारी जो प्राइजेज़ हैं वो 2650 से के बाद 50 से लेके 2685 तक जो है वो हमारे बुलिश जाते हुए नज़र आ सकती हैं। तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो अपने उसी एक सिनेरियो को फॉलो करते हुए जो है वो बुलिश जा रही है मार्केट, और फर्दर मार्केट भी अभी और भी मज़ीद जो है वो 85 तक बुलिश जा सकती है। कल की वीडियो में मैंने एक 50 का एरिया भी मार्क किया था, 45 का एरिया भी मार्क किया था, 40 का एरिया भी मार्क किया था कि यहाँ से जो है हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। 40 से भी हमें मिला है, 45 से भी हमें मिला है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर 49-50 तक गई थी। उसके बाद कंप्लीट हमें एक 50 से भी रिजेक्शन मिली है, और अभी जो मार्केट है वो 55 से दोबारा जो है वो हो रही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो मैं आपसे बताता चलूँ कि मार्केट आपके इस तरह के मोमेंटम के अंदर हर $5 के मूव के बाद एक रिट्रेस लेती है, एक $10 के मूव के बाद एक रिट्रेस लेती है, तो आप उसके ऊपर एक छोटी मोटी सी सेल करके उसका भी एक प्रॉफिट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर एक क्विक अपडेट है। इसके अंदर जो है वो मार्केट तो आपकी बुलिश है जिस तरह आप सबको पता है, तो इसके अंदर कुछ जो है वो बाइंग के लिए एरिया जो है वो मार्क कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है हम अपने कल का दिन के लिए गोल्ड के अंदर स्पेशली जो है वो बाइंग देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अनएक्सपेक्टेड सा मूव था। मैं आज के दिन मार्केट को इतना बुलिश जाता हुआ नहीं देख रहा था, लेकिन जा सकती थी, इसलिए मैंने अपने प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर भी गोल्ड के ऊपर ये डिस्कशन की थी। अच्छा, अगर तो अभी इसके ऊपर हम फिर से इसके अगर तो रिट्रेसमेंट का एरिया देखते हैं, एक तो आपके पास ये 2635 का एरिया आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। इसके अंदर एरियाज हमारे काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। ये भी आपका एक एरिया पड़ा हुआ है M5 का। ठीक है। ये जो आपका एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2646 से लेकर 2649 का एरिया। उसके बाद आपके पास एक ये बुलिश का बाइंग के लिए एक बहुत बेहतरीन एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है। ये जो आपका एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2639 से लेके 2642 का एरिया। ठीक है। अब यहाँ से भी गोल्ड को जो है वो अगेन बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास एक बॉटम पे एक ये भी एरिया अवेलेबल है। ठीक है। ये जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2635 से लेके 2636 का एरिया। यहाँ से भी आप मार्केट को फर्दर बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं, और ये आपका अभी बेस्ट जोन आपका ये बनेगा। उसके अलावा अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है 35 के एरिया को, तो मार्केट जो है वो आपकी इस एक इतने एरिया तक आ सकती है, जो कि ये जो आपका एरिया बन रहा है वो आप बन रहा है। अच्छी फिर बाइंग आपको यहाँ से मिलेगी 26 से लेके 26-28 का एरिया आप फिर मज़ीद जो है वो यहाँ से बाय देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मार्केट के इस तरह के ट्रेंड के अंदर आप सेलिंग को अवॉइड करें। ठीक है। जब तक मार्केट का कोई सेल साइड का एक अच्छा मूवमेंटम हमें नहीं नज़र आता, हम इसको सेल नहीं कर सकते और ना ही मार्केट हमारी सेल में जाएगी। बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो सेलिंग के अंदर फंस चुके हैं इस चीज़ के अंदर। तो कोशिश करें, जब आपका मार्केट बुलिश है, जब आपको पूरा इसका ये ट्रेंड बुलिश नज़र आ रहा है, तो इसमें सेलिंग का कोई एविडेंस नहीं बन रहा, तो सेलिंग आप क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़। सेकेंडली, अगर तो मार्केट का प्रॉपर आप लोगों को नॉलेज नहीं है, तो इसके अंदर बाइंग सेलिंग दोनों ही मत कीजिए, क्योंकि ये मार्केट इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी हुई है। ठीक है। और बायर और सेलर जो भी बैठ रहे हैं, बायर्स को तो ये अच्छा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन ये सेलर्स को भी अच्छा प्रॉफिट, सेलर्स को जो है वो पूरा वॉश कर रही है। तो इस चीज़ के अंदर ना थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है। और उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो ट्रेडिंग को सीख के करें, ऐसे ट्रेड वगैरह ना करें। किसी भी अच्छे मेंटोर से जो आपको लगता है कि आपको चीज़ें जो है वो गाइड कर सकते हैं, उनसे जाके सीखें इसको, और फिर इसके ऊपर ट्रेड करें, वरना तो आप ट्रेडिंग को छोड़ दें। ठीक है। अब इस तरह के मोमेंटम के अंदर हमें जब स्ट्रक्चर ही पूरा इसका बुलिश का नज़र आ रहा है, देन स्टिल एवरीवन इज़ सेलिंग।
और स्टक हो रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात, मैंने खुद इसमें सेल किया है यहाँ से, इस जगह से, लेकिन वो कुछ बेसिस के ऊपर किया है, वो कुछ सिनेरियोज़ की बेस के ऊपर किया है, वो ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के मोमेंटम के अंदर अगर तो आप ट्रेड करना भी चाहते हैं, तो अगर मार्केट आपका बुलिश जा रहा है, कहीं भी आता है, एक अच्छी जगह पे सपोर्ट बनाता है, जैसे यहाँ पर एक इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई थी, यहाँ पर फर्दर इसकी सपोर्ट बन रही है, तो आप यहाँ से इसको बाय साइड की तरफ प्ले कर लें। फर्दर इसके अंदर जो है वो ट्रेड्स वगैरह इस तरह से ना ब्लाइंडली मत कीजिए। ठीक है। तो अपने कुछ रूल्स बना के चलें। अभी फिल वक्त जो है इसको ज़्यादातर तो अवॉइड ही करें। जब सेल का सिनेरियो बनेगा, जो भी सेलर इस वीडियो को देख रहे हैं, जब मार्केट सेलिंग के अंदर जानी होगी तो मैं आपको इस वीडियोज़ में बता दूंगा। अभी तक कोई एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसके बिहाफ पे हम मार्केट को सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकें। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, गोल्ड के ऊपर एक क्विक अपडेट थी। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक अपनी नई नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।